कैसे 3 दिन में उस बंदे के अल्लाह के फजलो करम से काम बन गए। मैंने उसे जब तस्वीर बताई और माशाल्लाह से उस तस्वीर का उन्होंने अमल शुरू किया और उस तस्वीर से उनके सारे रुके हुए काम बन गए। वो बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके थे, मैं वो मसला नहीं बता सकता आप लोगों के सामने, बड़े ख़तरनाक मसले में थे। और देख लीजिए माशाल्लाह उस तस्वीर की बरकत से, अल्लाह के फजलो करम से उनके वो काम हो गए। ये हमेशा जहन में बिठाना है, ये हमेशा हमें अपने माइंड में लेकर चलना है कि अल्लाह के फजलो करम से ही सब कुछ होता है। अल्लाह जो चाहता है वही होता है और अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर होता है हमारे हक़ में। यार माशाल्लाह से उनके हालात अब देख लीजिए, उनका जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारना दोबारा से शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने कमेंट देखा होगा, उसके नीचे तकरीबन 10-12 रिप्लाई थे, मेरे ख्याल में 12 रिप्लाई थे, 15 उस वक्त थे, अब तो और ज़्यादा मज़ीद बढ़ गए होंगे। फराज भाई जिन्होंने कमेंट किया था कि अब्दुल्ला भाई मैं इस वक्त इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका हूँ और इतना बुरा फंस चुका हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर उनको व्हाट्सअप नंबर दिया गया था और जब मैंने उनसे व्हाट्सएप पर बात की तो माशाल्लाह से उनकी प्रॉब्लम 3 दिन के अंदर ही दूर हो गई। देखो ये याद रखना, जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिल से पुकारता है, दिल से अल्लाह की इबादत करता है, उसके सामने सजदा करता है, तो उसके सारे काम बन जाते हैं। कितने ही ख़तरनाक काम हो, सब काम बन जाते हैं। सबसे पहले एक बात याद रख लेनी है आप लोगों ने कि ये बाबाओं का चक्कर नहीं पालना है अपनी ज़िंदगी में। ये जो चक्कर होते हैं, मामलात होते हैं, दीन खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे अल्फाज बताए जाते हैं, कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं, जो ऐसे काम कहे जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे लोग होते हैं अगर आप उनके हत्थे लग गए तो समझ लीजिए कि फिर आपके काम शायद थोड़ा सा बन जाए, वो भी बनता नहीं है, लेकिन बंदे को फील होता है मेरा काम बन रहा है, लेकिन होता नहीं है। वो शैतान उसके दिमाग में डालना शुरू हो जाता है, यार तेरा काम यहाँ से बन रहा है। क्योंकि देखो शैतान का काम जो है ना, हमें इस्लाम से दूर करना है, अच्छे कामों से दूर करना है, इंसानियत ख़त्म करनी है, हमें हुकूकुल इबाद है, ये दूसरे हुकूक जितने भी हैं सबसे दूर करना है, यानी अच्छे कामों से रोकना उसका काम है। तो जब हम बुरे रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं तो शैतान हमारे दिमाग में यही डाल देता है, यार ये सही रास्ता है, और बंदा उस रास्ते पे जब चलता है तो फिर उसे लगता है शायद मेरा काम बन रहा, लेकिन काम बनता नहीं, बिगड़ता है मेरे दोस्तों। क्योंकि आपके माइंड को वो इस तरह से लेकर चल रहा होता है कि ये समझा रहा होता है कि यार आपका काम बन रहा है, लेकिन जब आपकी आंखें खुलती है, जब आप हकीकत में आते हो, तो फिर आपको पता चलता है यार मैंने अपना क्या नुकसान कर लिया। यकीन कीजिए, अगर मैं इस टॉपिक पे बात करना शुरू करूं कि यार शैतान किस तरह से बंदे को वसवसे डालता है, घुमाता है, टॉपिक सेट कर बात हो जाएगी, लेकिन आप लोग खुद कहने लगेंगे यार अब्दुल्ला भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बात आ जाती है फराज भाई की। फराज भाई ने कहा कि मैंने बहुत लोगों के चक्कर काटे, बहुत लोगों के पास गया हूँ, मैं बड़ा प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। उन्होंने वो प्रॉब्लम बताने से मना किया था, इसलिए व्हाट्सएप पे मुझे बताया था मैसेज, उन्होंने बस ये कहा था कि अब्दुल्ला भाई आपसे बात करनी है, मैं इस प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, मेरे साथ ये मसले चल रहे हैं। व्हाट्सएप पे जब बात हुई उन्होंने प्रॉब्लम बताई। यार वो इतनी खतरनाक आइडिया के तौर पर बताऊँ, उनकी पर्सनल लाइफ से थी, बड़ा कुछ कर लिया उन्होंने। मैंने जब मेरी उनसे बात हुई मैंने उनको यही समझाया कि भाईजान कभी भी ये याद रखिएगा, दीन इस्लाम से हटकर कोई काम नहीं करना, ईमान से हटकर, ईमान के ख़राब, जो ईमान ख़राब हो गया, एक बार ईमान चला गया तो ख़त्म यार बंदा। जब आप अल्लाह के सामने सर झुकाते हो, देखो मैं कोई बाबा वाबा नहीं हूँ, मैं पहले बता दूँ, मैं बात क्या करता हूँ शरीयत के हिसाब से। मैं कहता हूँ यार आप अल्लाह की इबादत करो सच्चे दिल से, अल्लाह को चाहो, सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हो तो उससे ही मदद चाहते हैं। हम हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, तो उसके बेनिफिट्स फिर बंदा अपनी आंखों से देखता है। देखो एक लगाव होता है, जब आप अपने रब के करीब चले जाते हो, आप अपने रब से दोस्ती गहरी कर लेते हो, आप अपने रब के बिल्कुल करीब हो जाते हो, तो मेरा रब इतना रहीम है, इतना करीम, इतना गफूर और रहीम है यार, मैं बता नहीं सकता। फिर आप जो चाहते हो वो होने लग जाता है। अल्लाह पाक आपके कामों में बरकत डाल देता है। अल्लाह पाक, आप अगर जायज़ काम सोच रहे हो कि यार ये होना चाहिए, मुझे इसके फ़ायदे होंगे, अगर आपके हक़ में बेहतर होता है वो काम, तो 110% मैं बता रहा हूँ काम हो जाता है।
क्यों, वजह क्या होती है? कुछ लोग कहेंगे हमारा तो नहीं होता। ये देखो, ये रिश्ता जोड़ लो अल्लाह से, कनेक्शन मजबूत कर लो, बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, वो भाई नमाज तो पढ़ते थे, फराज भाई जो है नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसा था कि मैं कोई नमाज कभी कभी क़ज़ा भी हो जाती, कभी कभी छोड़ भी देता। मैंने ये कहा नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, हमारी बेस, हमारा बुनियाद है यार ये। अगर आप दीन इस्लाम पर सही से टिके हुए हो, आपको लगता है मुझे सही से रहना है अपने इस्लाम पे, तो नमाज तो छोड़ ही नहीं सकते आप। इससे क्या होता है कि बंदे के अंदर मजबूती पैदा होती है। अल्लाह के सामने 5 टाइम अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के सामने बार बार सजदा कर रहे, झुका रहे अपने आप को, हमें यकीन है, हमें कामिल यकीन होता है कि मेरी प्रॉब्लम्स अल्लाह पाक हल कर देगा, और हम सजदा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, ज़िक्र व अस्कार करते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो अल्लाह के सामने जब आप बार बार सजदा करते हो, यानी नमाज़ें पढ़ते हो, नवाफिल है, फ़राइज़ है, सुन्नतें हैं, तहज्जुद है, कुछ भी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो आपका कनेक्शन जो है ना अपने रब के साथ मजबूत हो जाता है। और अल्लाह ताला उन लोगों को बड़ा पसंद करता है जो शरीयत के हिसाब से ज़िंदगी गुजारते हैं। और नमाज तो फ़र्ज़ है, इसे तो हर हाल में पढ़ना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यार मैंने उन्हें समझाया क्या था। पहली चीज़, खामोशी इख्तियार कर लेना, फजूल ना बोलना। दूसरी बात आ जाती है, किसी के सामने आप रोगे नहीं, किसी से कोई भी बंदा उससे इस टॉपिक पे बात नहीं करोगे, और हत्ता के किसी भी टॉपिक पर अपने काम से काम रखोगे। अब वो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला भाई ये कैसे पॉसिबल, मैं तो इतना बुरी तरह से परेशान हूँ, अगर कोई मुझसे इस टॉपिक पे बात कर लेता है मैं रोना शुरू हो जाता हूँ, मेरे आंसू निकल आते, मेरे इख्तियार में नहीं है। मैंने कहा अल्लाह के सामने आंसू निकालना भाई, जो तुम दुआ मांगोगे उस वक्त आंसू निकालना, ये उस वक्त काम आएंगे। तुम्हारा एक एक आंसू जो है ना वो ज़ाया नहीं जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी हर दुआ कबूल फरमाएगा। मैंने कहा दुनिया से मांग कर आपने देख लिया, दुनिया के सामने आपने सब कुछ करके देख लिया, क्या हुआ? बोला यार अब्दुल्ला भाई सबने बातें तो सुनी है, लेकिन किसी ने हल नहीं निकाला, किसी ने मुझे फ़ायदा नहीं पहुंचाया। अब सोचिए आप इस बात, ऐसे फराज भाई जैसे पता नहीं हज़ारों लाखों करोड़ों लोग होंगे जो बहुत सारी अलग अलग मुश्किलात में फंसे हुए हैं। मैंने जब उन्हें ये समझाया कि भाई आपने, तीसरी बात जब मैंने उनसे कही कि यार आप जो है एक तस्बीह बता रहा हूँ, ये आप पढ़ लेना, 3 दिन तक आपने करना है, नमाज कोई मिस नहीं होनी चाहिए, कुरान मजीद पढ़ना है, खामोशी इख्तियार करनी है, यानी फ़जूल बातों से परहेज़ करना है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलना है, तहज्जुद मिस नहीं करनी, इस्तिग़फ़ार नहीं छोड़ना, कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत करनी है। अब्दुल्ला भाई ये सब कुछ कैसे होगा? मैंने कहा भाई आप अपनी जो डेली लाइफ रूटीन उसके साथ साथ आप ये कर सकते हो, उसको शामिल करो। नमाज आप नहीं छोड़ सकते, काम छोड़ दो लेकिन नमाज नहीं छोड़ना। इस्तिग़फ़ार की कम से कम डेली आप, मैंने कहा कि एक तस्बीह तो पढ़ो, नहीं तो तहज्जुद का टाइम इतना बेस्ट टाइम होता है। मैंने कहा आप 10 बजे सो जाओ, 9:30 10 बजे 11 बजे सो जाओ, तहज्जुद में उठ जाओ, अच्छी खासी नींद हो जाती है, फिर दोपहर में क़ैलूला कर लिया करो। उनकी बात समझ में आई। मैंने कहा कुरान मजीद पढ़ना है, बहुत टाइम। आप कब पढ़ते अब्दुल्ला भाई? मैंने कहा असर के बाद, असर की नमाज के बाद। कोशिश यही कि असर की नमाज के बाद लाज़मी कुरान मजीद पढ़ना है। आधा पारा पढ़ लो, 1 पारा पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते हो आप नाज़रा पढ़े हुए हो 1 पाव पढ़ लो, रुबा जिसे कहते हैं, वहाँ तक पढ़ लो। उनकी बात समझ में आई। मैंने कहा इस सब काम में भी आपको टोटल पूरे दिन में 1 घंटा खर्च होना है, 1.5 घंटा खर्च हो जाएगा बस। तब भी आपके पास 22.5 घंटे, 8 घंटे उसमें से नींद के निकाल लो, बाकी आपके पास बचे अच्छे खासे घंटे, उसमें आप पूरी जो आपको जो भी काम है आपका उसको लेकर चलो। एक तस्बीह, मैंने कहा इस तस्बीह को पढ़ना है लेकिन सुकून के साथ। कब पढ़ना है अब्दुल्ला भाई? जब सुकून मिले तुम्हें, जब पढ़ लो, लेकिन इस तस्बीह में नागा नहीं करना। और इस तस्बीह में अगर आप टाइम की पाबंदी करते हो, सेम टाइम में पढ़ते हो, बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। और इस तस्बीह को पढ़ते हुए आपने रोना है, अल्लाह ताला से मदद तलब करनी है। बड़ी बेहतरीन तस्बीह आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोगों ने भी पढ़नी है। जब किसी मुश्किल में फंस जाओ, या अमल करके देखना, 3 दिन बता रहा हूँ, 3 दिन में आपके काम बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये तस्बीह
एक तस्बीह आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। फराज भाई, आप उनसे ख़ुद मालूम कर सकते हो सकता है वो कमेंट करें ये वीडियो देखकर। 3 दिन में काम बना उनका। मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ बताया है। मैंने ये समझाया अल्लाह के करीब हो जाओ, दीन के करीब हो जाओ, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो, खामोशी इख्तियार कर लो। ज़्यादा बोलने वाला बंदा कोई भी इसे अच्छा नहीं समझता। ज़रूरत के वक्त बोलो, फजूल कामों में दिल ना लगाओ। फजूल बैठे हुए हो तो रील्स देखने के बजाय, शॉर्ट्स देखने के बजाय आप अल्लाह की इबादत करो। आप कहते हो यार मुझे जब थोड़ा सा लाइफ में एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए, जिएंगे कैसे वरना दिमाग फट जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप जब अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगते हो उसमें सुकून मिलता है, सजदा करते हो सुकून मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दुनियादारी बिल्कुल छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाओ नवाफिल पढ़ लो, फिर देखो कैसे सुकून मिलेगा। ऐसा लगेगा आपके कंधों से बोझ उतर गया। बहरहाल आप लोग जो है इस तस्बीह का ज़रूर एहतमाम कीजिएगा अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। यकीन कीजिए उन्होंने 3 दिन में उनके मामलात हल हो गए। ये अल्लाह के फजलो करम से हुआ है, अल्लाह पाक ने इनके मामलात हल करवा दिया। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बहुत ही सुकून के साथ बैठकर एक तस्बीह पढ़ लेनी है, इंशाअल्लाह दुआएं देंगे। दिए गए इसी के साथ जो लोग ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। और आप दुनिया की किसी भी कंट्री से देख रहे हैं और आपकी कोई भी उम्र है, आप खुद पढ़ना चाहते हैं या बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कुरान मजीद की तालीम हासिल कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब फ़ीस होती है और इंशाअल्लाह आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, घर में खैर व बरकत भी आएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।